तो दोस्तों स्ट्रक्चर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस इस लेक्चर में अपन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि जनवरी माह में न्यूज में था। तो शुरू करते हैं। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति चुने गए? तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। जो बाइडेन थे वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, उनके स्थान पर हाल ही में अमेरिका में न्यू राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ये 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। ध्यान रखना 47वें राष्ट्रपति हैं। इसके साथ ही यहाँ के उपराष्ट्रपति भी चुने गए हैं जिनका नाम है जेडी वेंस। ठीक है, आगे है। संकटग्रस्त ऐतिहासिक स्थलों की सूची में चांद भी शामिल हो गया है। दोस्तों हाल ही में विश्व स्मारक कोष WMF विश्व स्मारक कोष ने चंद्रमा को संकटग्रस्त ऐतिहासिक स्थलों की सूची में शामिल किया है। मतलब मानव है वो पृथ्वी को तो बिगाड़ ही रहा था, अब संकटग्रस्त मतलब चांद पे भी अपने पैर पसार रहा है और उसको भी संकटग्रस्त क्रिटिकल ऐतिहासिक की सूची में इसको शामिल करवा दिया है। पहली बार धरती से परे किसी स्थान को इस सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो मानव के हाथ पैर इतनी दूर तक पहुंच गए हैं कि धरती से बहुत ज्यादा दूर चांद है, उसको भी संकटग्रस्त ऐतिहासिक सूची में शामिल कर लिया है। चंद्रमा पर मानव की उपस्थिति से जुड़े 90 से अधिक ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर मौजूद है। इतने लगभग 90 से भी ज्यादा यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल आप देख सकते हैं जो मानवता से जुड़े हुए हैं। इसमें टेक्रिलिटी बेस भी शामिल है जहां मानव ने पहली बार कदम रखा था। ये देख लेना, अजीब सा नाम है। ये बेस है, यहाँ पर मानव ने पहली बार कदम रखा था। इसको भी संकटग्रस्त ऐतिहासिक स्थल की सूची में शामिल किया गया है। आगे है। 28 से 29 जनवरी 2025 को पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ध्यान रखना, पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन है वो अपने आबू धाबी जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया, वो भी 28 से 29 जनवरी के बीच में। नेक्स्ट है 2024 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया है? तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप याद रखना, ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, बहुत ही अजीब गरीब कैसे ये राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ठीक है, कि जो पॉलिसी होती है वो बहुत ही अग्रेसिव होती है, तो इसके कारण ये न्यूज में बने रहते हैं। तो इनको हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में इन्हें चुना गया है। ये है। 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। दोस्तों हाल ही में जो अपने जो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ है, इसमें टोटल गाइस 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 सदस्य होते हैं वो स्थायी सदस्य हैं, वहीं 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो उनका नाम है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। ठीक है, इनके पास गाइस वीटो पावर सबसे ज्यादा होती है, इसके कारण इन 5 देशों को P5 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाए कि P5 क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र के जो 5 स्थायी सदस्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस, उनको P5 के नाम से भी जानते हैं। तो 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों में हाल ही में 5 अस्थायी सदस्यों को चुना गया है जिनके नाम है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजेम्बिक और स्विट्जरलैंड। ठीक है, इन देशों को हाल ही में इन देशों का स्थान लिया है डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, पाकिस्तान और सोमालिया ने। मतलब हाल ही में किन्हें चुना गया है स्थायी सदस्य के रूप में? डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, पाकिस्तान, सोमालिया को चुना गया है। इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोजेम्बिक और स्विट्जरलैंड के स्थान पर इनको चुना गया है। ठीक है, इनका कार्यकाल होता है गाइस वो 2 साल का होता है। आगे है। ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां जो पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने वाला देश है उसका नाम है इंडोनेशिया। ब्रिक्स में टोटल वर्तमान में 10 सदस्य देश है जिनका नाम है ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। ठीक है, दोस्तों ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी। ब्राजील, रूस, भारत और चीन के द्वारा ब्रिक की स्थापना की गई थी। ठीक है, पहले ब्रिक्स का नाम क्या था? ब्रिक था।
ब्रिक में कौन कौन से थे? ब्राजील, रूस, भारत, चीन शामिल थे, जो भी डेवलपर कंट्रीज उभर कर आ रही थी इकोनॉमी के तौर पर। बाद में इसको दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी जो अफ्रीका है उसको शामिल इसमें और कर लिया गया। इसके बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रिक्स पड़ गया। ठीक है, तो वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या बढ़कर, इसका दायरा है वो बढ़ा दिया गया, इसके कारण इसकी सदस्य संख्या बढ़कर 10 हो गई है। ये है, अमेरिका ने 3 भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र से लागू प्रतिबंधों को हटा लिया। ये संस्थान कौन से हैं? तो इनमें है भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर एर्थ और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। इन पर जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे थे उनको हटा दिया है। फिर आती है 4 से 6 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन है वो हाल ही में चेन्नई में किया गया, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन का। फिर आता है 2 से 13 सितंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस इसका आयोजन है वो अपने सऊदी अरब में किया गया है। ठीक है, रियाद क्षेत्र है, रियाद जो कि अपने सऊदी अरब में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। इसका किया गया संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन का, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है। गाइस इसका उद्देश्य है भूमि की गुणवत्ता में सुधार करना और सूखे से उबरने में काम करने में तेजी लाना। अर्थात वर्तमान में जो गाइस मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, कृषि का जो करने के लिए पानी की कमी होती जा रही है, भूमि की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए और जो सूखा पड़ रहा है, पानी की जो कमी हो रही है, उसके निदान के लिए यह सम्मेलन किया गया था। इसका यह महत्वपूर्ण टारगेट था। गाइस इस दौरान रियाद ग्लोबल डॉट रिलीजियंस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। कौन से इनिशिएटिव की? रियाद ग्लोबल डॉट रिजिलियंस इनिशिएटिव की शुरुआत भी इस दौरान की गई। रियाद में भारतीय दूतावास में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम पहल की शुरुआत भी की। इस पहल के तहत यहाँ पर इन्होंने पौधारोपण किया है। ठीक है, एक पेड़ मां के नाम। आगे है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक परिषद के किस आयोग की अध्यक्षता 2025-26 के लिए भारत करेगा? दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परिषद का एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स, इसकी अध्यक्षता 2025-26 के लिए भारत करेगा और वो भी होगा इसका 68वां शस्त्र होगा, 68वां जो इसका समिट होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स की। भारत इसकी अध्यक्षता गाइस वो पहली बार करेगा। यह संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रमुख नीति निर्माण करने वाली एक संस्था है। अर्थात जो भी नशीली दवाइयां वगैरह बनती है उन पर कंट्रोल करने के लिए, उन पर निर्मन पॉलिसी बनाना, कोई भी कार्यक्रम बनाना, इसका काम है। इसका काम है यह काम है संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग्स का। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वियना में है, जो कि अपने ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया यानी ऑस्ट्रिया जो यूरोपीय कंट्री है। इसकी स्थापना 1946 में आर्थिक सामाजिक परिषद के द्वारा की गई थी। ठीक है, आर्थिक सामाजिक परिषद है उसके द्वारा 1946 में संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक्स ड्रग की स्थापना की गई थी, जो कि यूएनओ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। आगे 25 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी बाध्यता लाने के लिए अंतर सरकारी वार्ता की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस इसका आयोजन किया गया बुसान में, जो कि अपने दक्षिणी कोरिया में है। आगे है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो गाइस पनामा नहर के बारे में तो आप जानते होंगे, ये अटलांटिक महासागर है और जो अपना प्रशांत महासागर है, इन दोनों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण नहर है। उत्तर में यहाँ पर ये है अपना उत्तरी अमेरिका हो गया, इधर हो गया अपना दक्षिणी अमेरिका, इधर है प्रशांत महासागर और इधर है अटलांटिक महासागर। इसके बीच में ये जो लाइन है, यहाँ पर जो पनामा नहर है, ठीक है, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और अलग करती है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। ठीक है, इसे 1977 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और 31 दिसंबर 1999 को पनामा को इसको सौंप दिया गया था। ठीक है, तो वर्तमान में पनामा नहर को रेगुलेट करता है पनामा देश, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है।
हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी अर्थात पीईटी के तहत सप्लाई चेन काउंसिलिंग का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो गाइस सप्लाई चेन काउंसिल का अध्यक्ष है वो भारत को चुना गया है। ध्यान रखना किसके तहत चुना गया? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के तहत। इसका उपाध्यक्ष भारत को चुना गया, तो इसका अध्यक्ष चुना गया अमेरिका को। ठीक है गाइस, ये 14 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह है जो कि वैश्विक जीडीपी का 40% और व्यापार में लगभग 28% अपना योगदान देती है। फिर आता है भारत के प्रस्ताव पर यूएन महासभा ने किस दिवस को वर्ल्ड मेंटेनेंस डे अर्थात विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो गाइस 21 दिसंबर है। 21 दिसंबर को अब हर साल वर्ल्ड मेंटेनेशन डे, जो अपन मेंटेनेशन वगैरह करते हैं वो डे, और अर्थात विश्व ध्यान दिवस जो आप ध्यान वगैरह करते हैं उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। यूएन महासभा द्वारा यह घोषणा की है, भारत सरकार की तर्ज पर यह, भारत सरकार की सिफारिश पर यह दिवस की घोषणा की गई है। फिर आता है 25 दिसंबर 2024 को अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा किसे दिया गया? तो गाइस बोल्ड ईगल है। बोल्ड ईगल एक बहुत बड़ा पक्षी होता है जिसको अमेरिका का हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। फिर आता है 21 से 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो गाइस हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कुवैत का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। यह पुरस्कार है वो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत सरकार के द्वारा दिया गया है। तो ये अपन ने चर्चा की इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।